हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर चैप्टर 6 जो कि अकाउंट्स का है +2 क्लास का, उसमें ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के बारे में स्टडी करेंगे। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल स्टूडेंट्स हमने एडमिशन्स ऑफ पार्टनर में भी किया था। सेम जो ऑलमोस्ट वैसा ही क्वेश्चन जो है इसमें आपके पास आ सकता है कि गुडविल को आपने कैसे ट्रीटमेंट करना है। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि हम ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करते हैं, सबसे पहले हमें उसकी जर्नल एंट्री के बारे में पता होना चाहिए कि उसकी जर्नल एंट्री को हमने किस प्रकार से सॉल्व करना है। तो गुडविल आपके पास जो है क्वेश्चन में 2 टाइप से पूछी जाती है। एक तो गुडविल अपीयर्स इन द ओल्ड बैलेंस शीट, यानी कि जो आपके पास क्वेश्चन गिवन होता है जिसको आपने सॉल्व करना है, ओल्ड बैलेंस शीट गिवन होती है, अगर उसमें जो है गुडविल आपको पहले से ही अपीयर की गई है। आपको मैंने पहले भी बताया था कि इसमें अगर आपके पास क्वेश्चन में लिखा होता है कि गुडविल अपीयर इन द ओल्ड बैलेंस शीट या फिर सॉन इन द ओल्ड बैलेंस शीट, ठीक है, इनमें से अगर आपके पास या एग्जिस्ट इन द बैलेंस शीट, गुडविल एग्जिस्ट इन द ओल्ड बैलेंस शीट, तो इट मीन्स है ये आपके पास जो है पुरानी गुडविल है और इसको आपने क्या करना पड़ेगा, राइट ऑफ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इसको राइट ऑफ करना पड़ेगा। जैसे कि आपको पता है कि गुडविल जो है हमारी कौन सी साइड दिखाते हैं हम, गुडविल एसेट साइड। अगर यहाँ पे बैलेंस साइड में आपको जो है गुडविल यहाँ पे दिखाई गई, आपके पास जितनी भी गुडविल है सपोज करो 50,000 की, तो इसको आपने क्या करना पड़ेगा, राइट ऑफ करना पड़ेगा। राइट ऑफ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, गुडविल का जो है आपके पास कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस होता है। इसको राइट ऑफ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको क्रेडिट करना पड़ेगा। तो इसके लिए जो है आपने कौन सी एंट्री पास करनी है, इसके लिए आपके पास एंट्री होएगी ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, नरेशन बीइंग द एग्जिस्टिंग गुडविल राइट ऑफ। ओके, यानी कि आपने जो है पुरानी गुडविल को ओल्ड बैलेंस शीट में दिखाई गई है जिसको, उसको क्या करना है, सभी पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में, कौन सी रेशो में डिवाइड करना पड़ेगा, इसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा ओल्ड रेशो में विद रिटायरिंग पार्टनर के साथ सभी में डिवाइड कर देना है। उसके बाद फर्म में जो न्यू गुडविल आएगी उसको वो आपने कैसे करनी पड़ेगी, जो कि रिटायर्ड पर्सन का हिस्सा है उसको किस उसमें डालना पड़ेगा, रिमेनिंग पार्टनर्स। सेकंड एंड फर्स्ट एंट्री ये होएगी और सेकंड एंट्री होएगी रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो नरेशन में आपके पास आ जाएगा यहाँ पे बीइंग, जो रिटायरिंग पार्टनर है आपके पास उसको हमने क्या कर देते हैं, जो गुडविल का हिस्सा होता है वो दे देते हैं, पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट विद हिज शेयर ऑफ गुडविल। स्टूडेंट्स, ये तो आपके पास जो है आपकी ओल्ड बैलेंस शीट में गुडविल शो भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। लेकिन व्हेन गुडविल इन एडजस्टमेंट, जब आपके पास गुडविल एडजस्टमेंट में गिवन होगी या फिर एडिशनल इंफॉर्मेशंस में गिवन होगी बैलेंस शीट तो अलावा, ये 100% आपके पास क्वेश्चन में पूछा जाता है, इसको आपने ध्यान से देखना है। तो इसकी जो आपके पास एंट्री आएगी वो आएगी रिमेनिंग पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स अकाउंट।
रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और इसकी जो है आपके पास डबल एंट्री होती है जो भी आपके पास एडजस्टमेंट में गिवन होती है। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन देखो सॉर्ट आउट करते हैं। ए बी एंड सी शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 3:2:1। गुडविल अपीयर्स, स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो लिखा है गुडविल अपीयर्स इन द बुक्स ऑफ ₹60,000, यानी कि आपकी जो गुडविल शो की गई बैलेंस शीट में वो थी 60,000। वाई रिटायर्स एंड एट द टाइम ऑफ वाई रिटायरमेंट गुडविल वैल्यूड एट ₹84,000। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री। जब वाई रिटायर होता है तो उस समय जो है गुडविल की वैल्यू जो थी 84,000 थी। तो सबसे पहले हमने क्या देखना है, हमने देखना है कि जो बुक्स में गुडविल अपीयर है उसको हमने क्या करना है, उसको हमने जो है राइट ऑफ करना है। तो राइट ऑफ करने के लिए आपने क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जो है देखना है कि कौन कौन से, सबसे पहले आपने क्वेश्चंस में देखना है कि ओल्ड रेशो, पहले हम जो है इनकी गेनिंग रेशो निकाल लेते हैं। ओल्ड रेशो और न्यू रेशो। ओल्ड रेशो थी 3:2:1, 3:2:1। और न्यू रेशो जो है उनकी, न्यू रेशो तो अभी यहाँ पर है ही नहीं क्योंकि डायरेक्ट ही जो है हमारे पास उसको, इट मीन्स इक्वल रेशो में हम उसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो इस केस में जो है हमने 1:1, अगर नहीं लिखा तो 1:1। तो यहाँ पे फिर आपके पास क्या आ जाएगा, इसका गेनिंग रेशो का फार्मूला न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। न्यू रेशो 3 + 2 + 1 6, 3/6, 2/6, 1/6, यहाँ पे 1/2 और 1/2। अब यहाँ पर हम कैसे निकालेंगे इसको, न्यू रेशो कितनी आ गई 1/2 माइनस आपके पास यहाँ पे रिटायर कौन हो रहा है, रिटायर हो आपके पास बी, सॉरी एक्स वाई, यहाँ बी, सॉरी बी जो है आपके पास रिटायर्ड है। तो बी रिटायर आपके पास, इसको हम कर लेते हैं। तो ए और सी की रेशो है तो 3/6, ए की जो ए शेयर न्यू शेयर आएगा तो 6 एलसीएम आ गया आपके पास 3, यहाँ पे आ जाएगा 3। यहाँ पे क्या करेंगे हम, 6 से डिवाइड करेंगे 1 को 3 से करेंगे तो -3, तो ये आ जाएगा आपके पास 0.6। अब सीध शेयर 1/2 माइनस 1/6, ये वाला क्योंकि बी हमारे पास क्या हो गया, रिटायर हो गया, इसको आप क्रॉस कर दो तो एलसीएम आ जाएगा इसका 6। 2 को 6 से डिवाइड करेंगे 3, 3 × 1 = 3, माइनस 6 को 1 से करेंगे 1, तो यहाँ पर आ गया आपके पास 1, तो यहाँ पर आ गया 2/6 यानी कि 1/3। ये जो है आपके पास इसका शेयर आ गया, यानी कि यहाँ पे जो है एक जो है गेनिंग पार्टनर जो है आपके पास कौन है, वो है सी। सो अब यहाँ पे गेनिंग पार्टनर जो है आपके पास सी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना पड़ेगा, गुडविल को जो फर्स्ट एंट्री आएगी पहले आपने जो है जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट बना लेना है। पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, रुपीस और रुपीस, ठीक है। फर्स्ट एंट्री गुडविल को राइट ऑफ करना है। 3:2:1 की रेशो में गुडविल कितनी थी आपके पास 60,000 गुडविल थी आपके पास। जो गुडविल थी वो थी कितनी 60,000। 3/6 के रेशो में 6 × 1 = 6, 10, 30,000, 13 × 10 30,000 आ जाएगी। तो फर्स्ट ऑफ एंट्री आपके पास आएगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, राइट ऑफ करने की एंट्री है एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। नरेशन बीइंग गुडविल या एग्जिस्टिंग गुडविल, राइट ऑफ इन ओल्ड पार्टनर्स
इन ओल्ड रेशो। ओके, ध्यान रखना ये ओल्ड रेशो में होगी। तो 10 इंटू 30, 30,000 आपकी यहाँ पर आ जाएगी ए के हिस्से में। 10 टू जा 20, 20,000 बी, और इसके रेशो में 10,000, और यहाँ पर आ जाएगी आपकी 60,000। सेकंड एंट्री हमने गेन सिर्फ हमारा किसको हो रहा है, हमने यहाँ पे जब गुडविल आपकी जो थी बी के रिटायरमेंट के टाइम जो गुडविल थी आपके पास, वो गुडविल थी आपके पास 84,000। आपके पास गुडविल थी 84,000। बी का हिस्सा था 2/6 के अकॉर्डिंग। 2/6 में 1/3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1 2 8 3 जा, यानी कि 28,000 जो है वो आपकी क्या बनती है, गुडविल बनती है। किसकी, 20 शेयर ऑफ गुडविल। कितना बन गया उसका गुडविल का शेयर, 28,000। अब यहाँ पे जो रेशो थी वो थी उसकी 3:2:1, और वाई जब आपके पास बी जो है रिटायर हो गया, उसके बाद जो ओल्ड रेशो और न्यू रेशो आपकी बन गई, न्यू रेशो सॉरी यहाँ पे 3:1 बननी थी, और ये जो बन गई आपके पास 1:2। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने उसकी जो रेशो है ओल्ड रेशो को जो है हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो एंट्री आ जाएगी गेन किसको हुआ यहाँ पर, सीज को। तो यहाँ पर लिख देते हैं सीज। जो सेकंड एंट्री आपके पास आएगी जिसको गेन हुआ, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर को है आपके पास 20 कैपिटल अकाउंट। ये हो जाएगा आपके पास, कितना आ जाएगा आपके पास अमाउंट 28,000 बीइंग 20 शेयर ऑफ गुडविल आपका क्या कर दिया हमने, डेबिट टू किस में कर दिया, आपका डेबिट अकाउंट। ठीक है, ये आपकी एंट्री बन जाएगी। इस प्रकार से आपने ये क्वेश्चन करना है। अब जो है हम इसका एक छोटा सा क्वेश्चन और करेंगे। ये आपका सिंपल क्वेश्चन है, जो कि आपके पास ओल्ड रेशो न्यू रेशो निकाल के आपने गेनिंग रेशो निकालनी, रिमेनिंग पार्टनर्स में आपने गेन एंट्री को जो है वो डिवाइड कर देना है, और जो है रिटायरिंग पार्टनर को आपने क्या कर देना है, इसमें फिर आपने उसको क्रेडिट कर देना है। अब जो सेकंड क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है आपके पास, ए बी एंड सी वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो ऑफ 3:2:1। जेड सॉरी यहाँ पे जो है सी गलती, जेड रिटायर्ड एंड सी रिटायर्ड एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इज 1:2। फर्म गुडविल एट द टाइम ऑफ जेड, at the time of C retirement was at the time of C retirement was at valued rupees 30,000। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर वो कहते हैं कि ए बी एंड सी जो थे आपके पार्टनर शेयर्स थे, उनकी जो रेशो थी वो थी 3:2:1, और यहाँ पे रिटायरिंग पर्सन कौन है, सी, और उनकी जो न्यू रेशो है 1:2। सबसे पहले आपने जब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हमने क्या निकालना है, गेनिंग रेशो निकालनी है। तो यहाँ पे आप लिख लो ओल्ड रेशो, यहाँ पे लिख लो आप न्यू रेशो। ओल्ड रेशो आपके पास क्या है 3:2:1 ए बी सी की, और न्यू रेशो है 1:2, यानी कि 3/6, 2/6, 1/6, यहाँ पे 1/3 और 2/3। तो गेनिंग रेशो आपके पास हो जाएगी न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो, 1/3 माइनस 3/6 इज इक्वल टू 6 एलसीएम आ जाएगा 2, और ये आ गया आपका 2 1 जा 2, माइनस 6 से 6 करेंगे डिवाइड तो आ जाएगा 3, दैट इज 1 माइनस का 1/6। यानी कि यहाँ पर ये बात ध्यान रखनी है आपने, यहाँ पे जो ए आपके पास ए है वो क्या कर रहा है, सैक्रिफाइस। अब 20 का जो शेयर आएगा बी का कैसे आएगा, यहाँ पे 2/3 माइनस
2/3 माइनस 2/6, 6 एलसीएम आ गया, 3 2 6, 2 2 4 माइनस 2/6 जो ये आपका प्लस में आ रहा है, ये आपका माइनस में, ये सैक्रिफाइस कर रहा है, और बी जो है आपके पास क्या कर रहा है, वो कर रहा है गेन। इट मीन्स अगर बी ए जो है सैक्रिफाइस कर रहा है तो ए का हिस्सा भी जो है किसको बियर करना पड़ेगा, बी को ही उसका हिस्सा बियर करना पड़ेगा। अब यहाँ पे जो वैल्यू ऑफ गुडविल थी सी के रिटायरमेंट के टाइम वो कितनी थी, 30,000। अब 30,000 थी तो हमने क्या निकालना, सीज शेयर ऑफ गुडविल। गुडविल का सीज का शेयर कितना हो गया, 30,000 इंटू 1/6, यानी कि उसका जो हिस्सा बना वो बना 5,000। अब 5,000 हिस्सा बना, हमारी जो एंट्री बनती है रिमेनिंग पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स। लेकिन अब यहाँ पर जो हमारे पास रिमेनिंग पार्टनर्स कौन है, ए और बी, लेकिन यहाँ पे ए क्या कर रहा है, हमारे पास ए को लॉस हुआ है, तो आपने जो है पहले सिंपल एंट्री कर देनी है। जैसे कि रिमेनिंग पार्टनर कौन था हमारे पास, फॉर एग्जांपल एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर कौन है, सी, सीज कैपिटल अकाउंट। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर ए जो है, ए को क्या, सीज को कितनी कैपिटल मिलनी चाहिए उसके हिस्से की, 5,000। अब ए जो है, ए को जो है क्या कर रहा है, सैक्रिफाइस कर रहा है, इसको गेन नहीं हो रहा, तो हमने क्या करना है, एंट्री को सिंपल वे से समझने के लिए यहाँ से कट करके यहाँ पर हमने इसको लिख देना है, एज कैपिटल अकाउंट, और इसका भी कितना हिस्सा जाएगा, 5,000, यानी कि बी का जो हिस्सा बनता है वो बनता है 2/6, 2/6 मतलब 10,000, तो यहाँ पर आपने क्या लिख देना है, 10,000, यानी कि बी का जो गुडविल ऑफ शेयर जो है वो किस में जाएगा, सी में जाएगा और ए में जाएगा। क्लियर। यहाँ पे आपने फिर लिखना है बीइंग द कंपनसेट ऑफ बी टू जेड फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। स्टूडेंट्स आपने ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें वैसे ये जो है माइनस वाला सैक्रिफाइस वाला जो केस है बहुत रेयर आता है, और ये 4 मार्क्स का जो है आपके पास क्वेश्चन बनता है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। ये कभी कभी पूछते हैं कि किस प्रकार से आपको जो है गुडविल का ट्रीटमेंट करना है। अगर किसी को अगर सैक्रिफाइस करना पड़ जाता है तो उस केस में उसका जो हिस्सा है वो करेगा गेनिंग पार्टनर, जो है उसको सहन करेगा। तो ये जो है आपकी एंट्री आ जाएगी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसका लास्ट टॉपिक है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का, कि किस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वो ये है हिडन गुडविल। हमने जो है उसमें एडमिशन ऑफ पार्टनर में जो है हिडन गुडविल की एक अलग से वीडियो भी बनाई हुई है। क्वेश्चन स्टूडेंट्स, पी क्यू एंड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट रेशो 1:2:3। आर रिटायर्स एंड हिज कैपिटल आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट फॉर रिजर्व्स एंड प्रॉफिट्स ऑन रिवैल्यूएशंस ₹2,20,000। ए एंड बी यहाँ पे पी एंड क्यू एग्री टू पे हिम 2,50,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 1:3। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, जैसे कि हम वर्किंग नोट एट द एंड देते हैं, तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वर्किंग नोट को पहले भी दे सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन बाद में तो ज़्यादा बेटर। लेकिन हम अपना क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हमने क्या निकालनी है, गेनिंग रेशो। तो पहले हमने यहीं से स्टार्ट कर देना है, ओल्ड रेशो न्यू रेशो पी क्यू आर की ओल्ड रेशो 1:2:3 और न्यू रेशो जो है आपके पास वो है 1:3।
3 + 2 + 1 4 1/6 2/6 एंड 3/6 1/4 एंड 3/4। तो यहाँ पर आपके पास जो है आर जो है रिटायर हो रहा है, तो ये बन गया आपके पास रेशो पी एंड क्यू की। तो यहाँ पे गेनिंग रेशो 1/4 - 1/6 इज इक्वल टू, ये होगी आपके पास पी की। कितना एलसीएम आ जाएगा आपके पास इनका 6 और 4 एंड 6 का एलसीएम निकालो। 2 × 4 3 × 6 12 आ गया आपके पास, एलसीएम आ गया 12। 4 से 3 2 यानी कि 1/12 एक पी का। एंड क्यू का क्या बन जाएगा आपके पास 3/4 - 2/6 एलसीएम 12। 3 3 3 9 - 6 2 2 2 4 5/12। तो जो आपकी न्यू गेनिंग रेशो बनेगी वो बन जाएगी 1:5। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी गेनिंग रेशो निकल गई। अब यहाँ पे आपने एक पॉइंट समझना, पॉइंट क्या समझना कि वो कहता है कि जो आर रिटायर हो रहा है उसको हिज कैपिटल आफ्टर मेकिंग, सभी एडजस्टमेंट करने के बाद जो है, जैसे कि रिजर्व्स एंड प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, उसके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनने के बाद जो है आर को जो है कितना अमाउंट दे रहे, वो 2,50,000 दे रहे उसका, जबकि बनता था उसका 2,20,000 जो है उसका प्रॉफिट उसकी कैपिटल बनती थी। तो उसकी कैपिटल कितनी बनती थी 2,20,000 और वो एग्री कितना देने के लिए 2,50,000। अब यहाँ पे हमने ये देखना है कि उसको जो अमाउंट गिवन टू आर कितना 2,50,000। यहाँ पर गुडविल जो है आर की गुडविल यहाँ पे नहीं गिवन है, तो हमने हिडन गुडविल है हमने निकालनी है। उसको जो है टोटल उसके जो प्रॉफिट्स का था उसकी कैपिटल बनती थी 2,20,000। हिज कैपिटल्स यानी कि आर की जो कैपिटल है, कैपिटल का जो शेयर था वो बनता था 2,20,000। अब यहाँ पे जो 30,000 आई स्टूडेंट्स, ये बन गई उसकी हिडन गुडविल। यहाँ से हमने जो है उसकी गुडविल को फाइंड आउट कर लिया 30,000। अब हमने एंट्री वही रिमेनिंग पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू रिटायर पार्टनर्स। रिमेनिंग पार्टनर्स 30,000 है, 30,000 को कैसे डिवाइड करोगे 1 रेशो क्या थी 1:5 6 × 6 5,000 यानी कि ए को मिलेगी 5,000। रिमेनिंग पार्टनर्स में फिर आपके पास वो आ जाएगी पी कैपिटल अकाउंट डेबिट क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आर्स कैपिटल अकाउंट। पीस को कितना मिलेगा हिस्सा 5,000 का, 1:5 था। क्यू की मिलेगा 25,000 और आर को कितना हिस्सा मिलेगा 30,000। स्टूडेंट्स आर को हिस्सा मिलने का उसका क्रेडिट क्यों करते हैं? आपको पता है कि जब कोई पार्टनर कंपनी को छोड़ के जाता है तो इसके बदले में उसको हम क्या देते हैं गुडविल पेड करते हैं। गुडविल क्यों पे करते हैं? क्योंकि जब तक उसने कंपनी में या पार्टनरशिप फर्म में काम किया है तो उसने भी उसकी भी उस फर्म में जो है कुछ ना कुछ गुडविल बनी है, जो क्योंकि वो ऐसे तो लेके नहीं जा सकता, तो फिर पार्टनर्स को बोलता है कि भाई मेरे को मेरी गुडविल का कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट भी आप पे करो, उसके बाद आपको जो भी प्रॉफिट्स हैं वो सभी आपने ही उठाने हैं। तो आपने इसकी नरेशन भी देनी है बीइंग आर शेयर ऑफ गुडविल एडजस्टेड टू द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पी एंड क्यू। ओके, सो स्टूडेंट्स ये जो थे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के 3 टाइप्स के मैंने क्वेश्चन आपको समझा दिए हैं। इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको एग्जाम में ज़रूर मिल जाता है 2 या 3 मार्क्स का या 4 मार्क्स का। सो प्लीज़ आप इनकी प्रैक्टिस ज़रूर करना और अपनी कॉपीज़ में नोट्स साथ के साथ बनाते जाना ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पार्टनर्स का रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट मैंने पहले भी आपको सिखाया हुआ है, तो अब जो है हम ऑलमोस्ट जो है फुल फ्लैश क्वेश्चन इसका करेंगे ताकि आपको जो है समझ में अच्छे से आ जाए और आपका सिलेबस भी जल्दी से कवर हो जाए।
और अगर स्टूडेंट्स आपको वीडियो पसंद न आए या अच्छी ना लगे, ना समझ आए कोई टॉपिक, तो आप अनलाइक कर दो। कोई ज़रूरी नहीं कि आपने लाइक करना है, ताकि मुझे पता लग जाए कि आपको कितना समझ में आ रहा है। सो प्लीज़ आप इन वीडियो को ध्यान से देखें। आपके एग्ज़ाम पास में आ रहे हैं, आप इन वीडियोस की सहायता से जो है अच्छे मार्क्स जो है गेन कर सकते हैं। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।